हेलो दोस्तों, मैं सॉर्ड ऑफ गॉड डिफाइन फेट के साथ फिर से आ चुका हूँ। उसका दूसरे चैप्टर एक्सप्लेन करूंगा। चैप्टर को एक्सप्लेन करने से पहले मेरे एक बात सुन लो। ये मेरे एक नया चैनल है, इसको सपोर्ट दिखाना, थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना अगर आप देख रहे हो तो, और एक कमेंट भी कर देना ताकि मैं जान सकूँ कि आपको कैसा लगा। किसी ने भी इस मानव को एक्सप्लेन कर रखे तो डिस्क्रिप्शन में जाके ईमेल मिलेगी, उसमें मैसेज कर देना ताकि मैं इस वीडियो को रिमूव कर सकूँ। और चलो चलते इस मानव को एक्सप्लेन करते हैं। एपिसोड के लास्ट में दिखा जाता है क्रिस्टल यून नाम के एक लड़के बोला कि तुम अब मेरे लायक बिल्कुल भी नहीं हो, फिर यहाँ से चले जाओ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये 10 साल पहले जब ब्लू क्लाउड स्कूल मुश्किल में था, तब मेरे फादर ना होते तो तुम्हारे ब्लू क्लाउड स्कूल कब का टुकड़ों में बढ़ जाता। मेरे फादर ने तुम्हारी मदद किया तो उसके बाद तुम्हारी फादर ने मुझे तुम्हारी शादी करने के लिए भेज दिया क्योंकि हमारे फैमिली बहुत ज्यादा पावरफुल था। उसके बाद हमने तुम्हें बान शॉट भी दिया था। मैंने सोचा भी नहीं था कि हमारे फैमिली मुश्किल में पड़ेगा, तब तुमने हमारी मदद भी नहीं की और मरने के लिए छोड़ दिया। कि तुम लोग पहले होने चाहिए थे कि हमारी फैमिली की मदद करो। यून, क्या तुम्हारी फैमिली ऐसे ही लोगों की मदद करते है जो तुम लोग को मदद करता है? बाद वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखता है, कुछ नहीं बोलती, फिर मुंह फिर लेती है। तभी हमारी मेन कैरेक्टर हंसने लगता है। मैंने असली क्रिस लियोन को देख लिया और उसकी पूरी फैमिली को भी। अगर क्वीन फैमिली ऐसे ही खत्म न हो जाती तो भी मैं बांस और वापस ले लेता। और आज से हम दोनों स्ट्रेंजर है, हमने कभी भी एक दूसरे से नहीं मिले। मेन कैरेक्टर के पीछे से कोई कुछ फेंकता है, हम लोग देखते एक शॉट होता है। फिर हम लोग देखते कि हमारे मेन कैरेक्टर में जो एक शॉट था वो शॉट टूट जाता है। मेन कैरेक्टर गुस्से में बोलता है, जॉन लिन। हमारे मेन कैरेक्टर सामने एक आदमी आ जाता है और बोलता है कि ये बांस और इन्हें कमजोर कैसे था कि 2 हिस्सों में टूट गया। हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है, पहले तुमने मेरे फादर को चोट पहुंचा, फिर मेरी कल्टीवेशन को भी तोड़ दिया, और अब तुम मेरी फैमिली के ट्रेजर को भी तोड़ दिए। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें टुकड़ों में काट दूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। वो शॉट उठकर जॉन लिन के हाथ में चला जाता है। मेन कैरेक्टर कहता है, क्या बात है, मैंने जब तुम्हारी कल्टीवेशन को तोड़ दिया उसके बाद भी तुम भाग रहे हो, क्या कमीना आदमी हो तुम। अभी वो जॉन लिन उस लड़की के कमर में हाथ रख के बोलता है, मैंने लगता तुम लोग पर ज्यादा ही आसान गया था, इसलिए तुम तुम्हारे पापा की तरह इधर घूम रहे हो, इधर उधर दौड़ रहे हो। तुम्हारे पापा भी एक लूजर था, तुम भी एक लूजर हो। सही बोल रहे हो मास्टर क्वीन, वो लड़का बोलता है जॉन लिन नाम का। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, तुम कमीने। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सारे के सारे शॉर्ट के पीसेस कूट लेते उस बान शॉट नाम का, कि ये बान शॉट वापस मिल चुके हैं। अब क्वीन और यून फैमिली के बीच में जो भी बॉन्ड था वो सब कुछ टूट जाएगा। हाँ, मेरा फैमिली तुमको देख लेगा, तुम अब से हमारी बहुत बड़ा दुश्मन हो। फिर जॉन लिन बोलता है, इसे जानने दो, तुम सुन रहे हो ना कि ये बोल रहा है कि तुम उनके सबसे बड़े दुश्मन हो। स्टेलियन बोलता है, क्या तुम लगता है मैं इस एक लूजर जिसका उसका कल्टीवेशन भी नहीं है, मैं इससे डर जाऊंगा। फिर जॉन लिन बोलता है, तुम सही कह रहे हो, एक लूजर हमेशा लूजर रहेगा, इसका उसका कल्टीवेशन भी नहीं है अभी। फिर वो लड़का बोलता है, रोनाल्ड क्वीन बहुत सारे जो भी टैलेंटेड थे वो सब यंग जनरेशन में मर चुके हैं। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो तुम्हारी फैमिली और जो तुम्हें पीछे से सपोर्ट कर रहा है, वो लोग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं आप बॉडी ट्रेनिंग के पास लेवल पर भी जा चुका हूँ, तुम मेरा आप कुछ भी नहीं कर सकते। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जंगल के एक जगह पर आ जाता है, तो बोलता है, फादर, मैं मेरी फैमिली की आखिरी ट्रेजर को भी नहीं बचा पाया, मैं एक नालायक हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ। हम लोग देखते हैं कि मेन कैरेक्टर उस शॉट को हाथ में पकड़े होते हैं और उसके हाथ से खून निकल रहा होता है। फादर, मुझे माफ कर देना और मैं पूरी फैमिली से माफी मांग रहा हूँ, मुझे माफ कर देना, मैं मेरी फैमिली की टीचर को बचा नहीं पाया। तभी उस शॉट में मेन कैरेक्टर की थोड़ी सी आंसू गिरती है और फिर उसमें कुछ हलचल होने लगता है। एक आवाज आती है, अभी कहाँ से आवाज आता है पता नहीं, लेकिन एक आदमी कहता है कि लोग कहते हैं कि ये बंदा कभी भी नहीं रोता, क्योंकि वो बंदा ज्यादा सैड भी नहीं था। मैं सारे बुरे आदमी को खत्म कर दूंगा और जो भी उन सबके पीछे है मैं उन सभी को भी खत्म कर दूंगा। अभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, कौन है उधर और कौन मेरे से बात कर रहा है। अभी उस शॉट से आवाज आती है, मैं एंजो क्वीन तुम्हारे परदादा हूँ।
करो और बाहर आ जाओ। इन फैमिली खत्म हो गया फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मुझे अब डरा भी नहीं सकता और कोई मुझे परेशान नहीं कर सकता। बाहर आओ और मुझसे लड़ाई करो। तुम अगर चाहते हो कि मैं बाहर आऊँ तो फिर ठीक है, मैं बाहर आ रहा हूँ। तभी उस शॉट में कुछ होने लगता है। हम लोग देखते हैं उस शॉट से कोई बाहर आते, एक बुजुर्ग आदमी और बोलते हैं, बच्चे आ जाओ और मेरे सामने झुक जाओ। क्या सच्ची में तुम एंजो कोई न, तुम तो मेरे एक एंसेस्टर हो। सही बात है, अब आ जाओ मेरे सामने झुक जाओ और अच्छे से ग्रीट करो। तो गाइस सही था आज का हमारा वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताते जाना कि आपको कैसा लगा। और मैं इस वीडियो को पहला लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिर मैं आपसे कल मिलता हूँ इसका तीसरा चैप्टर लेके, तब तक के लिए बाय बाय।